केवल दुर्योधन की उदारता पर गई है। हे रसिको, सतह स्तर पर आप सबको भी यह प्रतीत होता होगा कि दुर्योधन ने मित्रता का कोई मापदंड रच दिया है, और कर्ण ने भी दुर्योधन के प्रति निष्ठापूर्ण व्यवहार किया है। किंतु सत्य तो यह है कि दुर्योधन एक अवसरवादी है, और उसका यह व्यवहार कर्ण के प्रति केवल मिथ्यावादी है। आप सबको पता है, आज की राजनीति में भी दुर्योधन जैसे नेता जब जब मूल देकर दिलवाते हैं कोई पद, तो रचते हुए गलत इतिहास हैं जिसमें होता है केवल सत्ता का मत। और कर्ण ने भी अपनी आत्मा का दुर्योधन से व्यापार है किया। दुर्योधन के हर अधर्म में, हर पाप में, हर क्षण उसका साथ है दिया। ऐसे महत्वाकांक्षियों के संबंध में एक तथ्य है कि ऐसे जनों को शूल सा चुभता सदा सत्य है। एक नारी ने इन दोनों को जब इनके सत्य की दी पहचान, तो उसको भी इन दोनों ने समझ लिया अपमान, समझ लिया अपमान। रुक जाओ, मैं राजकुमारी हूं, मुझे तुम वरण नहीं कर पाओगे। भिक्षा में सिंहासन पाकर तुम राजा नहीं कहलाओगे। मैं क्षत्राणी हूं, केवल उच्च जाति का ही वरण करूंगी। निम्न जाति की जीवन संगिनी बन मैं कदापि नहीं रहूंगी। तुम थे सूत पुत्र, और हो भी, और रहोगे जीवन भर। अरे रथ को हाको, रास्ता नापो, जाओ जाओ अपने घर। ना ना ना, कोई इसे मेरा घमंड या मेरा गर्व न समझे। मैं कहती हूँ सत्य वचन। कुल से और वंश से ही तो पहचाना जाता है जीवन। अच्छे संस्कार जीवन में उत्तम कुल से आते हैं। मुकुट पहन लेने से ही केवल क्षत्रिय नहीं बन जाते हैं। अरे ओ सूत पुत्र, यज्ञ भाग देवों का उसको कौआ ना ले पाएगा, और शेर की खाल गधा कैसे पंडित बन जाएगा। सूत पुत्र। हे विधाता, क्यों पद पद पर करवाते हो मेरा अपमान? यदि तिरस्कार ही करवाना था तो क्यों दी मुझे ये कला महान? विधाता, शक्ति नहीं बसती किसी वंश या फिर किसी कुल में, वो तो बसती है सदा वीरों के वंश पृथुल में। हे महादेव, मेरा दृढ़ निश्चय दुर्भाग्यों से झुक नहीं पाएगा। जब जब नियति मुझे गिराएगी, कर्ण तुरंत खड़ा हो जाएगा। ये कर्ण तुरंत खड़ा हो जाएगा।
अद्भुत, अति सुंदर। भाग्य इन्हीं का हरदम चमके, नियति समझना है। जलूं द्वेष की प्रबल अग्नि में, मुझसे रहा न जाए। बंजर भूमि खांडव खंड को आज बनाया स्वर्ग समान। इसे छीन कर ही दम लूंगा, लिया है मैंने अब ये ठान। अंधे का पुत्र अंधा। अंधे का ये पुत्र मुझे तो बिल्कुल ही अंधा लगता है। इसे पानी धरती सी दिखती है और धरती पानी सा दिखता है। हे सखी, ये बुद्धि से अंधा, ये तो अपने कर्मों से भी अंधा है। व्यवहार से तो अंधा है ही, ये तो अपने रिश्तों से भी अंधा है। खांडव प्रस्थ मेरे पतियों ने इंद्रप्रस्थ सा बना दिया। इस वैभव की चकाचौंध ने हृदय इसका जला दिया। लक्षा गृह में जलाया है, वन वन में भटकाया है। वैभव देख चला जाता है, अब किस मुंह से यहाँ आया है? अरे ओ दुर्योधन, अपनी आंखों से पहले अपनी बुद्धि का उपचार कराओ तुम। क्षमा जाकर पांडवों से मांगो, फिर अपना मुंह दिखलाओ तुम। अंधे का पुत्र अंधा। एक निर्दोष अपंग पिता को कह अपंग दे दी तुमने गाली, कभी तुमको क्षमा न करूंगा। हे उद्दंड पांचाली, तुम्हें जो कुछ कहना था तुम कहती, मैं सहता सब चुपचाप। किंतु पिता निर्दोषी मेरे, उनका तिरस्कार करना है पाप। ओ द्रौपदी, छोटे मुंह से बात बड़ी कहे, स्वयं विपत्ति बुलाई है। अंधे का सुत अंधा कहकर रण भेरी तुमने बजाई है। महासमर अब ऐसा होगा जैसा किसी ने ना देखा होगा। ऐसे सर्वनाश का अनुभव इस सृष्टि ने ना किया होगा। वो पांच पतियों वाली द्रौपदी, इस अपराध का दंड मिलेगा तुमको। अब विनाश तुम देखोगी। मेरे इस प्रतिशोध अग्नि की उत्तरदायी तुम होगी। पिताश्री, मैं आपकी शपथ उठाता, मैं लूंगा प्रतिशोध विकराल। देव धनुष नर किन्नर सारे साक्षी बने सकल दिग्पाल। हे पृथ्वी, हे आकाश, हे चराचर ब्रह्मांड, यदि पिता के तिरस्कार का मैं प्रतिशोध नहीं ले पाऊंगा, करूं प्रतिज्ञा कभी पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। प्रतिहिंसा प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी जिनके मन, पांडवों पर करने चले आक्रमण कर्ण और दुर्योधन। किंतु कपटी शकुनी ने उन्हें आकर रोका उसी क्षण।
कहा द्यूत में विजयी कराऊंगा, नहीं आवश्यक है रण। मामा शकुनी के कहने पर पिता धृतराष्ट्र के द्वारा दुर्योधन ने खेल रचाया, द्यूत क्रीड़ा का सारा, द्यूत क्रीड़ा का सारा। हार गए युधिष्ठिर द्यूत में, राज्य संपत्ति भ्रात सब शक्तिशाली, स्वयं को हारे और हार गए यज्ञ सेनी पांचाली। पत्नी भाई सहित हो गए सब दुर्योधन के दास। अब प्रतिशोध का पूरा अवसर था दुर्योधन के पास। फिर उस दुरभिमानी ने दिया तो शासन को आदेश, ले आओ सभा में उस दासी को, खींच कर उसके केश, खींच कर उसके केश। नहीं, जैसी अभिमानी नारी को हमारे जन्म में ही रहना होगा। जैसी अभिमानी को हमारे जन्म में ही रहना होगा। क्या कहा था तूने? अंधे का पुत्र अंधा, नग्न करके तुझको बैठाऊंगा। तेरा आसन होगा मेरी ये चंदा। शासन, मेरी इस दासी का चीर हरण कर डालो तुम, यज्ञ करो इसे और मेरी जंघा पर बैठो। जिसके है प्रवर्तक, चंद्र जिसके मूल में, आज वो ही वंश दूषित हो गए हैं धूल में। दुशासन और दुर्योधन से राहुस में है जने, पुरुवंश के शुभ भाल के ये दुष्टजन लांछन बने। पुरुषत्व का कुत्सित प्रदर्शन, नारी का अपमान, ये हुआ ज्ञान अब मुझे
साड़ी की तैयारी में। किंतु किंतु गर्व है मुझे उस पुकार के प्रति उत्तर पर, जब एक हाथ से साड़ी को पकड़कर, एक हाथ ऊपर उठाकर, एक वस्त्र में लिपटी उस असहाय द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण को गुहार लगाई, तो एक पल की भी देरी किए बना गिरधर ने उसको हुए सहाय। ध्रुपद सुता के आन पर पड़े कृष्ण के गान, दौड़े नंगे मोही कृपा निधान। किसी भक्त की जब कभी ऊंची करुण पुकार, देर न की करुणेश ने उसको लिया उबार। तेरे नंदन कृष्णा, चंदन चंदन कृष्णा, देवकी नंदन कृष्णा, शत शत अभिनंदन कृष्णा। चंदन चंदन कृष्णा, देवकी नंदन कृष्णा, शत शत अभिनंदन कृष्णा। जय 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 श्री कृष्णा, राधे राधे कृष्णा, राधे राधे कृष्णा। जय 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 श्री कृष्णा। और इस तरह दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचता थक कर गिर गया। उसे समझ न आई मेरे कान्हा की लीला की विचित्रता। और इस तरह बच गए पांचाली की अस्मिता। हे महाराज, आदेश दो, बंद करो इस कुकृत्य को। यह अधर्म न सहन करो। जागो जागो पुत्र लोगो और दंड दो। इस पापी पर न रहम करो। आदेश पकड़कर एक नारी को सभा में लाना अनुचित है। दुर्योधन के इस कृत्य से हमारी 100 पीढ़ियां ये है काला नाग, हमेशा विष ही विष उगलेगा। गुड़ से भी सीख लो, फिर भी स्वाद कभी न बदलेगा। हे राजन, घोर हुआ अन्याय, किंतु चुपचाप सह गए तुम। चीखती रही कुलवधू द्रौपदी सभा में और बहरे बनकर रह गए। मान लिया तुम मन गए हो, देख नहीं सकते, ये कृत्य न देखा। किंतु गूंगे नहीं हो तुम राजन, गूंगे नहीं हो, तो इस पापी को कुछ कह नहीं सकते। हाय मेरा दुर्भाग्य, देख अधर्म कुछ कह न पाया। मैं इस सिंहासन से रक्षक ही बन गया है भक्षक। बधा हुआ इस आसन से, बधा हुआ इस आसन। बस राजन बस, पुत्र मोह में पक्षपात ना करे इस घोर अपराधी का। दोषी है ये नारी की मर्यादा की बर्बादी का। अपने इस काल रूपी पुत्र को त्याग लेकर साहस कीजिए महाराज, अन्यथा ये कुरुवंश पर ऐसी कालिक बनेगा कि गंगा जी का सारा जल भी उसे धो नहीं पाएगा। और नीति यही कहती है राजन कि न्याय सदा निष्पक्ष रहे, नारी की अस्मिता सुरक्षित रखे, सदा यही लक्ष्य रहे। छल से जीत लिया जो सब कुछ, वो सब हमें लौटाना होगा। भरत वंश के इस कलंक को उज्जवल हमें बनाना होगा महाराज। महामंत्री विदुर, जब द्रुपद सुता को दाव लगाया तब ये नीति कहाँ गई? न्याय नीति को
समझाने की, तब ये रीति कहा गई। मैं दोषी नहीं, दोषी वो है जो जुए में नारी का दाम लगाते हैं। दाम लगे तो जीते जो, वो दोषी नहीं कहलाते हैं। मैं निर्दोष हूं। जुए में जीती नारी अब मेरी दासी, मेरी संपत्ति है और मैं अपनी दासी पर आदेश चलाऊं, किसी को क्या आपत्ति है? और पितामह, जब दाम लगाया निज नारी को, तब आपने क्यों नहीं रोका? नारी क्या कोई वस्तु है? तब आपने क्यों नहीं टोका? जवाब दीजिए, तब आपने क्यों नहीं टोका? कुल वधू लगे दाव जुए में, क्या ये नारी का आदर है? धर्म पत्नी को संपत्ति समझना सबसे बड़ा निरादर है। आप सभी सभासद संभवतः इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। मन में सोचा इसी दांव पर सब हारा हुआ ये जीत जाए। क्यों न बोले सभी, जब इसने नारी सम्मान बलिवेदी पर चढ़ा दिया। इसका पक्ष सभी को प्यारा था, जिसने गूंगा बना दिया। महामंत्री विदुर, धर्मराज विदुर, नीति धर्म यदि कहता है कि बुरा कर्म करना है पाप, तो चुपचाप उसे सहन करना भी कहलाता है महापाप। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि जो व्यक्ति गया हो स्वयं को हार, अरे कैसे हो सकता है उसे किसी को दाव लगाने का अधिकार? पूछिए, पूछिए अपने इस धर्मराज से, इस महाज्ञानी से। यो युधिष्ठिर, क्या पत्नी संपत्तिपति थी जो दाव लगा दे जुए में, स्वयं धकेले अर्धांगिनी को लज्जा के अंधे कुएं में? और ये चार नपुंसक भाई बस भ्रात धर्म को ध्यान में रखा, इसीलिए अपने अधरथ को न रोका। पति धर्म को भूल पत्नी को जुए के जलते कुंड में स्वाहा होने से न रोका। सबको दोष दिखे मेरा, परंतु इनकी गलती पर ना करते खेद। अरे जिस थाली में ये खाते हैं ना, ये उसी थाली में करते छेद। और पितामह, सिंहासन के अनुशासन पर व्यंग बाण तो कसते हो, अरे खाते माल पिया का तो फिर क्यों गीत यार के गाते हो? जाओ पितामह, मेरा और मुंह खुलवाओ। और गुरुद्रोण, आप सभी राजकीय मुद्राओं के ऋणी हो, बैठ जाओ। दुर्योधन, दासी पुत्र विदुर, पांच पांच पतियों वाली पांचाली। पिता तब सब चुप थे। हम क्यों करते वाद विवाद? राजसभा ये अंधी बहरी, कौन सुनेगा यहाँ फरियाद? हे पिता,
बाबा, तुमको क्या केवल रक्षा करनी है आसन की? क्या चिंता कुछ नहीं गुरु मर्यादा और नारी जीवन की? काका भी तुम तो नीति के कुशल प्रवक्ता हो कहलाते। तू जब लुट रही थी राजनारी की तो तुम क्यों चुप रह जाते? हे गुरुवर, ऐसे अधर्म का क्यों पाठ पढ़ाया इन शिष्यों को? नारी प्रथम पूज्य होती है, ये क्यों नहीं सिखलाया इन शिष्यों को? जो धर्म पर मौन रहकर अधर्म के रक्षक बनकर भक्षक ही कहलाते हैं। अपराधी है ये दुर्योधन, ये है अपराधी। किंतु ये पांडव उससे भी बड़े अपराधी हैं। कैसे पत्नी को वस्तु समझकर उन्होंने नौकर लगा दी है। की वस्तु समझकर पटवा दिया और आज इन्होंने हाथ जुए में मेरा सब कुछ लुटा दिया। मेरा सब कुछ लुटा दिया। बैठे रहे नपुंसक बनकर, ये सब के सब मेरे अपराधी हैं। गूंगे बन आंखों के आगे पत्नी की ही लाज लुटा दी है। मैं पांचों पांडवों की पत्नी, मुझ पर था पांचों का अधिकार। फिर एक अकेला दांव लगा दिया, ये कैसे होगा स्वीकार? अरे ओ भरतवंशियों, इस प्रश्न से कभी तुम्हारा पीछा ना छूट पाएगा। युगों युगों तक इन प्रश्नों को ये समाज दोहराएगा। भरतवंश के पुरुष कुएं में पत्नी को नाव पर लगाते हैं और ये वीर महावीर दुर्योधन अपनी भाभी को नग्न कर चंद्रा पर बिठाते हैं। तू ऐसे भरतवंश पर, तू ऐसे आसन पर, तू ऐसे सभासदों पर, तू ऐसे शासन पर। हे विधाता, भरतवंश की नारी अब दुर्बलता ना दिखलाएगी। अति बहरी राजसभा में नहीं गुहार लगाएगी। भरतवंश की नारी अब अबला नहीं रही, ये जब को दिखलाएगी। स्वयं करो संघर्ष जगत में नारी को सिखलाएगी। हे ईश्वर, मेरी अटल प्रतिज्ञा सुन ले। शेष, शारदा और महेश, जब तक अपनी कोई अस्मिता को न पालो, सब तक खुले रहेंगे मेरे ये कैद। दुशासन की छाती डाले रात को केश में अपने धोऊंगी। अपनी कोई अस्मिता को पाकरी, तभी मैं चैन से सोऊंगी। तभी मैं चैन से सोऊंगी। तभी मैं चैन से सोऊंगी।
धिक्कार है मेरे बल पौरुष पर और धिक्कार है मेरे क्षत्रिय होने पर। पांचाली के जो आंसू जल के मैं उनकी शपथ उठाता हूं, अपने पुण्य और बल पौरुष का संकल्प सुनाता हूं। जिसने द्रुपद सुता को वेश्या कहने का अपराध किया, महादेव की सौगंध, मेरा अर्जुन नाम नहीं जो उसका वक्ष चीर कर संखार न किया। हे पृथ्वी, हे आकाश, हे ब्रह्मांड, मेरी अटल प्रतिज्ञा सुन ले। धरती के सभी वीर महान जो हो गए और जो होंगे, सुन ले सभी खोलकर कान। जो दुशासन केश पकड़कर पांचाली को लाया है, उसके पक्ष का मैं लहू पीऊंगा। मैंने ये संकल्प उठाया है। नग्न द्रौपदी को जिसने जंगा पर बिठाने की बात कही, उस पापी की जंगा न तोड़ी तो क्षत्रिय मेरी जात नहीं। अरे ओ पापियों, तुम दोनों को, दुष्टों को तीनों लोग कभी ना बचा पाएंगे। मेरी इस क्रोध की अग्नि में सब धू कर जल जाएंगे। गलत फैसला मल्ल युद्ध में हो जाए तो हाथ, मुझसे श्रेष्ठ नहीं है कोई, तो फिर तेरी क्या है दशा? आजा आजा। रुक जाओ पुत्र भीम, रुक जाओ। बैठ जाओ। कठिन घड़ी में धैर्य रखो सब, बंद करो सब वाद विवाद। दुर्योधन, ज्येष्ठ गुरु की आज्ञा मानो, तुम छोड़ो ये उन्माद। मैं पितामह भीष्म और विदुर के परामर्श को सहर्ष करता हूं स्वीकार। इन पांडु पुत्रों को सब कुछ मिलेगा वापस, जो था पहले के अनुसार। नहीं पिताश्री, मैं अपना निर्णय स्वयं करूंगा। मैं इन पांडवों जैसा नहीं पराधीन। इनका राज्य और ये सब है अब केवल मेरे अधीन। एक जंगल में दो सिंहों का जीवन चल न पाएगा। इन्हें रखोगे तो दुर्योधन सब त्यागन कर जाएगा। दुर्योधन बात नहीं पितामह, मुझे घृणा है अक्षर से, मुझे घृणा है अक्षर से। जो शुरू करे अर्जुन नाम, वैर करूंगा मरते दम तक, चाहे कुछ भी हो अंजाम। ओ पिताश्री, द्यूत क्रीड़ा का पुनः आयोजन तुम करवाओ। मिले पराजय या फिर जय हो, अंतिम निर्णय तुम करवाओ। जो हारेगा वो 12 वर्षों तक भोगेगा वनवास और 13वें वर्ष मिलेगा उसको प्रबल अज्ञातवास। और यदि उस अज्ञातवास में वे खोज निकाले जाएंगे तो पुनः मिले वनवास, पुनः वे अज्ञातवास को जाएंगे। पिताश्री, इस अंतिम द्यूत क्रीड़ा की या तो रचना तुम करवाओ, वरना मेरे पास बचे हैं 2 विकल्प, तुम सुनते जाओ। या तो करो द्यूत आयोजित मेरी रखी शर्त अनुसार, वरना महायुद्ध के लिए ये पांडव हो जाए तो क्षण तैयार।
और हाँ, मेरे पास तीसरा विकल्प भी है, किंतु आप कदाचित हो तैयार तो मुझे आत्मदाह कर लेने की अनुमति पर आप करें सोच विचार। मैं आत्मदाह कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा। नहीं नहीं पुत्र दुर्योधन, नहीं, रुक जाओ, तुम मत बोलो ऐसी भाषा। इस अंधे लाचार पिता की तुम ही हो केवल आशा। महायुद्ध के इस विकल्प से मेरा मन होता है विचलित, रण होता है विनाश का सूचक, कभी न होता इससे ये भावी विनाश रुक जाए या पत्थर छाती पर लेता हूं। इसलिए अंतिम निर्णायक युद्ध की आज्ञा देता हूं। नहीं महाराज, नहीं। महाराज, महाश्री, कहो मेरे प्रिय भांजे। बहुत खाना चाहिए। अवश्य मिलेगा मेरे भांजे, अवश्य मिलेगा। सत्ता के मद के आगे शांति राग निष्फल है, अहंकार के मुख में भीषण दावानल है। युद्ध अब सुनिश्चित है, रक्तपात होना है, चिट्ठी है जीवन की, फटा हुआ कोना है। ये महाभारत है, संग्राम महाभारत है, छल का और कपट का परिणाम